जगहों पे गया तो उसको मिर्ज़ापुर तक और विंध्याचल तक ट्रेस किया गया, और जब वो वापसी में बिहार की तरफ थे तो एक टीम ने हमारी उनको इंटरसेप्ट किया, जो अररिया में नरपतगंज में 22/3/2025 को मुठभेड़ में वो मारा गया। और वो व्यक्ति प्रायः सभी आपराधिक घटनाओं में, तनिष्क की 2 लूट की घटनाएं, जीवा की लूट की घटनाएं और उड़ीसा राज्य में भी उन घटनाओं में शामिल रहा। तो वो एक बड़ा चैलेंज था हम लोग के लिए, और उसके द्वारा जो घटनास्थल पर जो चीज़ें मिली उससे भी हम लोगों ने कुछ चीज़ें स्थापित कराई, और उसके बाद फिर अलग अलग राज्यों के लिए टीम गठित हुई है, और अलग अलग राज्यों से जाके टीम ने अपना अपना कार्य किया, जिसके बारे में विस्तार से जो टीम गई थी वो आपको बताएंगे। इस घटनाक्रम में एक जो महत्वपूर्ण पार्ट हुआ कि प्लान, साजिश जो की गई वो जेल के अंदर से की गई, और जेल के अंदर से साजिश करके नए नए लड़कों को, जैसा सर ने भी अभी आपको ब्रीफ किया कि नए नए लड़कों को भी इसमें शामिल किया गया, और कुछ पुराने ट्रेंड जो कई घटनाओं में शामिल रहे हैं उन लोगों ने भी इसमें उन लोगों को सधे हुए तरीके से रेकी कराया घटना का, और लगभग 1 महीना पहले से ये घटना की रेकी हो रही थी। आपको यह भी बताते हुए खुशी है कि हम लोगों ने छपरा में इसी प्रकार की जो वारदात वो करना चाहते थे तनिष्क में, उसको भी बचाया है, सेव किया है सर लोगों के निर्देशन में। और इस बीच में ये घटना जिसके बारे में आपको ब्रीफ दिया जा रहा है, इस घटना से संबंधित है कि साजिशकर्ताओं ने नए लड़कों की पहचान की, रेकी करके उन स्थान पे अपना शरणस्थली बनाया, और डे टू डे वो जाते थे और उसका रेकी करके पूरा मैपिंग करते थे, किस दिशा से आना है और किस दिशा से जाना है ये भी निर्धारित किया गया था, क्या टाइम होगा। लेयर बाय लेयर घटना करने के बाद बीच में ही अपने आप की वेशभूषा को बदल देना है, और जिन लोगों ने लूटा है वो दूसरी दिशा में, और वहीं पर रिसीवर किसी और को उन लोगों ने चिन्हित करके और उनको सुपुर्द कर दिया था, जो घटना के मुठभेड़ के बाद का बरामदगी भी इस बात को एस्टैब्लिश कर रहा था। तो इसके बाद जो एक और अन्य बैग था उसकी रिकवरी के लिए जो टीम गठित थी, उसमें वैशाली, मुजफ्फरपुर और छपरा में मैं स्वयं सर के निर्देशन में हम लोग लीड कर रहे थे। तो वहाँ पे रिसीवर के तौर पे जो लोग थे उनको महुआ और वैशाली के अन्य लोकेशन से जो गाड़ी का इस्तेमाल हुआ, जिन जगहों पर इन लोगों का असेंबलेज हुआ था, और जिनको रिसीवर के तौर पे जो लूटे गए आदत थे उसको दे के और सोना को गला के बिस्किट फॉर्म में कन्वर्जन किया गया था, उसकी भी बरामदगी उससे हो सकी है। और इसके अतिरिक्त में जो घटनास्थल पर जिन लोगों की उपस्थिति हुई है उन लोगों की पहचान भी इनके माध्यम से सुनिश्चित की जा सकी कि इस घटना में जो शामिल अपराध कर्मी हैं वो कौन से हैं। इसमें अभी तक में जो घटनाक्रम रहा, इसमें इसी सिलसिले में और भी जो स्वर्ण लूट दिनांक 10/3/25 को ये ब्रॉड डे लाइट में हुई थी और भरे बाजार में हुआ था, इसलिए ये बड़ा चैलेंज था पूरे पुलिस महकमे के लिए और जिला के लिए। इस पर सर लोगों के निर्देशन में जो टीम गठित हुई थी, तो सबसे पहले उस दिन जब घटना की सूचना मिली है तो STF की भी टीम एक्टिवेट हुई, और भोजपुर जिला पुलिस ने भी अपनी कार्रवाई त्वरित करते हुए और करीब 22-25 किलोमीटर के डिस्टेंस पे इंटरसेप्शन पहला किया था, जहां पर अपराधियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई थी। उस मुठभेड़ में 2 लोगों को पुलिस ने मुठभेड़ करते हुए गिरफ्तारी की थी, एक कुणाल कुमार और एक है विशाल कुमार। ये दोनों सारण जिला से संबंधित अपराध कर्मी थे, और इन लोगों ने घटना की लूट हो जाने के बाद करीब आधे मार्ग में पहुंच के सामान का और अपने पोशाक का वो बदली किया, और उसके बाद रिसीवर के तौर पे ये हथियार के साथ में इस सामान को लेके और छपरा की तरफ ये पलायन कर रहे थे। पुलिस के इंटरसेप्शन के दौरान इनके पास से लूटे गए कुल आभूषण का 2 बैग बरामद हुआ था, और उस 2 बैग में करीब 2 kg के आसपास में सोना जो तनिष्क से लूट किया गया था वो भी उसका एक महत्वपूर्ण अंश था। इन लोगों के द्वारा पूछताछ में जो जानकारियां दी गई थी, उस जानकारी के सत्यापन में जो विशेष टीम गठित थी, जिसमें बैंक, ज्वेलरी एंड गोल्ड लूट सेल, SOG, अलग अलग SOG हमारे STF में है, सब लोगों के द्वारा एक्टिविज्म इसमें किया गया, और नतीजतन जिला पुलिस के सहयोग से वहाँ पे अपराध कर्मियों की कुछ पहचान सुनिश्चित हुई, और उनके भागने की दिशा में पुनः वहाँ पे रिट्रीट को फॉलो किया गया। तो घटना में प्रयुक्त जो मोटरसाइकिल थी वो भी बरामद हुआ, वो खवासपुर दियारा के पास में, जिससे यह निर्धारित हुआ कि अपराध कर्मी उत्तर प्रदेश की तरफ या छपरा जिला की तरफ गए होंगे। उस दिशा में STF की विभिन्न टीम ने सर्च लगभग ऑपरेशन शुरू किया। बलिया में कुछ लोगों की शिनाख्त हुई जो बलिया स्टेशन के माध्यम से गए, उनमें से 3 अपराध कर्मी
की पहचान हुई जो घटनास्थल पर सीसीटीवी फुटेज में आए थे। उसके आधार पे जांच क्रम आगे चला और जो बाकी अपराधकर्मी थे उनके सारण की तरफ में भागने की जो दिशा मिली थी उसके आधार पे भी कार्रवाई सुनिश्चित की गई। और उसके बाद जो जानकारियां हासिल हुई गिरफ्तार अभियुक्तों से, उनके द्वारा यह सनसनीखेज खुलासा किया गया था कि ये पूरी घटना संचालित हो रही थी पुरुलिया पश्चिम बंगाल के जेल से, जिसमें 2 कुख्यात अपराधकर्मी शेरू सिंह उर्फ ओमकार नाथ सिंह जो बक्सर के हैं, कुख्यात रहे भी हैं पहले, और दूसरे अपराधकर्मी प्रिंस उर्फ चंदन, ये हाजीपुर वैशाली जिला से संबंधित रहे।